अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। पाकिस्तान स्टडीज़ की न्यू सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। इस सीरीज़ को हमने डिवाइड किया है दो पोर्शन के ऊपर। एक इसमें प्री पार्टीशन से लेके मोहम्मद बिन कासिम से पोस्ट पार्टीशन तक, जो कि अब तक के पाकिस्तान के सूरत हाल हैं, सब इसमें इस सीरीज़ की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये सीरीज़ बनाई गई है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो वन पेपर MCQs की तैयारी कर रहे हैं। 5 स्केल से लेके जो 17 स्केल की जॉब्स SPSC ले रही हैं उस तक, या PTS NTS जो भी टेस्टिंग सर्विस है, उन सब में ये सवाल जो है बेसिकली पूछे जाते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये अमूमन MCQs में पूछे जाते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं यही MCQs में पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में सऊदी अरब के शहर ताइफ में पैदा हुए। उनका असल नाम इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था और वो उमैयाद कैलिफेट के जनरल थे। उन्होंने कौन कौन सी एरिया इन्वेट की थी? उन्होंने सिंध और पंजाब को फ़तह किया था, और सिंध उन्होंने 712 ईस्वी में फ़तह किया। और उनको किस कैलिफेट ने भेजा था? उनको अल वलीद बिन अब्दुल मालिक ने भेजा था, कि क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ मुसलमान जो है बच्चे और औरतें कुछ हिंदू पायरेट्स ने अपने किडनैप कर लिए, गिरफ़्तार कर लिए, तो उनको छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 पर हमला करके वो फ़तह कर दिया, और 715 ईस्वी में वो गुज़र गए। ठीक है जी, ये मोहम्मद बिन कासिम पर MCQs आते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको दें तो मोहम्मद बिन कासिम जो है हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे, जो कि इराक़ का गवर्नर था। तो यही सवाल आपसे MCQs में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है महमूद गज़नवी, महमूद ऑफ गज़नी, जिसको महमूद गज़नवी के नाम से जो मशहूर है। तो उसके हवाले से जो MCQs आते हैं कि 32 साल उसने अपनी 32 साल दौर हुकूमत में इंडिया पर 17 हमले किए, और सोमनाथ मंदिर उसने गिराया 1025 ईस्वी में। ठीक है जी, ये MCQs महमूद गज़नवी के नाम से आते हैं कि महमूद गज़नवी ने 32 साल दौर हुकूमत में अपना इंडिया पे 17 हमले किए, और सोमनाथ मंदिर उसने गिराया कब? 1025 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, उसके ही दौर में अल-बेरूनी भी मशहूर थे जी। दो टाइप के जो सवाल आते हैं अल-बेरूनी पे, एक तो वो कि वो कहाँ पैदा हुए। तो वो पैदा हुए थे एक गांव में जिसका नाम था बरून, और वो कहाँ पे? ख़वारज़म में वो गांव है, और इनका असल नाम है अबू रेहान अल-बेरूनी। तो इनका असल नाम पूछा जाता है MCQs में कि अल-बेरूनी का असल नाम क्या था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब अल हिंद, अल-बेरूनी में। तो MCQs आता है कि किताब अल हिंद किसने लिखी? तो आपका जवाब होना चाहिए अल-बेरूनी। ठीक है जी। महमूद गज़नवी के बाद जो रायन आता है वो आता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का जो असल नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और मुसलमानों का जो रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में वो 12वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर अटैक स्टार्ट किया था 1174 ईस्वी में, और वो जो थे पहले मुसलमान रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो कायम की, और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को कॉन्क्वायर किया था और वहाँ पे मुसलमानों का झंडा लहराया था। और उनके हिसाब से जो मशहूर सवाल आता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तारेन में डिफ़ीट किया था, जो कि लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में। इंडिया को फ़तह करने के बाद उन्होंने अपने जो 4 गवर्नर्स अपने कॉन्क्वर्ड रीजन पे भेजे थे, वो थे ताजुद्दीन यल्दास अफ़गानिस्तान पे अपॉइंट किया था उन्होंने, नसीरुद्दीन कुबचा उन्होंने जो प्रेजेंट पाकिस्तान है उसके लिए अपॉइंट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश उन्होंने इंडिया के लिए अपॉइंट किया था, और बख्तियार खिलजी जो थे वो उन्होंने बंगाल के लिए अपॉइंट किए थे गवर्नर्स। उसके बाद जो सीरीज़ हमारे पास आ रही है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में आ रही है, जो कि स्टार्ट हुई थी 1206 से 1526 तक। ये सल्तनत जो है दिल्ली पर हुक्मरानी चली, और 6 मशहूर डायनेस्टीज़ जो हैं जिन्होंने हुकूमत की थी दिल्ली सल्तनत दिल्ली पे। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डायनेस्टी में, किंगडम में और इम्पीरियर में क्या फ़र्क होता है।
देखिए डायनेस्टी हम उसको बोलते हैं कि कोई भी किंग हो, कोई भी जो सुल्तान हो, वो उसी के ही जो है ग्रैंड सन्स जो है हुकूमत करते आए, तो उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। और इम्पीरियर जो है वो सबसे बड़ा होता है, जो हुक्मरानी जो इम्पीरियर है हुक्मरानी वो सबसे बड़ा होता है। और किंगडम, छोटे छोटे किंगडम इम्पीरियर में आ सकते हैं। और डायनेस्टी का मतलब होता है कि किसी एक ही पीढ़ी में हुकूमत चलती आ रही हो। ठीक है, तो 6 डायनेस्टीज़ ने दिल्ली पर हुक्मरानी की थी। सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो है ममलूक डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका बुनियाद रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गवर्नर थे मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी ने उसको एज अ स्लेव ख़रीद किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अल्तमश को एज अ स्लेव ख़रीद किया था, जो कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायनेस्टी हमारे पास आती है वो है ममलूक डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो आती है खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद बहमानी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, और आखिर में आती है लोधी डायनेस्टी। ये 6 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली पे हुक्मरानी की। उसके बाद जो मुग़ल्स का दौर आता है, मुग़ल्स को हम इम्पीरियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुग़लों ने दिल्ली को फ़तह करके अपनी जो एम्पायर है, अपनी किंगडमशिप में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे दिल्ली के, और इन्होंने दिल्ली पे सल्तनत 1206 में कायम की, और दिल्ली को ही अपना कैपिटल रखा। और यही स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। और स्लेव डायनेस्टी का बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने नॉर्दर्न इंडिया में रखा था। कुतुब मीनार इन्होंने बनाया था, मोनूमेंट बनाया था दिल्ली में, जो कि कंप्लीट किया अल्तमश ने। और इनकी जो मज़ार है, इनकी जो कब्र है वो है अनारकली बाज़ार लाहौर में। ये इनकी जो कब्र है वो पाकिस्तान में है।